उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत् प्रदीपभूतं सर्वासां विद्यानां यदवस्थितम् इदमाद्यं पदस्थानम् सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्वा राजपद्धतिः। रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले ये व्याकरणसंस्कार पवित्रितमुखा नराः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। अथ शब्दानुशासन सूत्र पर शब्दानुशासन के प्रयोजन हम देख रहे हैं। कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि रक्षोहागमलघ्वसन्देहः प्रयोजनं रक्षार्थं वेदानामध्येयं व्याकरणं लोपागमवर्णविकारज्ञो हि सम्यग् वेदान् परिपालयिष्यतीति ऊहः खल्वपि न सर्वैर्लिङ्गैर्न च सर्वाभिर्विभक्तिभिर्वेदे मन्त्रा निगदिताः ते चावश्यं यज्जगतेन यथार्थं विपरिणमयितव्याः तान्न वैयाकरणः शक्नोति यथार्थं विपरिणमयितुं तस्मादध्येयं व्याकरणम् आगमः खल्वपि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयः इति प्रधानं च षट्स्वङ्गेषु व्याकरणं प्रधाने कृतो यत्नः फलवान् भवति। लघ्वर्थं चाध्येयं व्याकरणं ब्राह्मणेन अवश्यं शब्दा ज्ञेयाः इति न चान्तरेण व्याकरणं लघुनोपायेन शब्दाः शक्या विज्ञातुम् असन्देहार्थं चाध्येयं व्याकरणं याज्ञिकाः पठन्ति स्थूलपृषतीम् आग्निवारुणीमनड्वाहीम् आलभेत इति तस्यां सन्देहः स्थूला चासौ पृषति च स्थूलानि वा पृशन्ति यस्याः सा स्थूलपृषतीति तां नावैयाकरणः स्वरतोऽध्यवस्यति यदि पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं ततो बहुव्रीहिः अथन्तोदात्तत्वं ततस्तत्पुरुष इति। इमानि च भूयः शब्दानुशासन प्रयोजनानि ते सुराः दुष्टः शब्दः यदधीतं यस्तु प्रयुङ्क्ते अविद्वांसः विभक्तिं कुर्वन्ति यो वा इमां चत्वारि उतत्वः सक्तुमिव सारस्वतीं दशम्यां पुत्रस्य सुदेवो असि वरुण इति। तो 5 मुख्य प्रयोजन और 13 ये आनुषंगिक प्रयोजन यहाँ भाष्यकार ने कहे हैं। लघ्वर्थम चाध्येयम व्याकरणम अभिप्राय स्पष्ट है। ब्राह्मण को शब्द अवश्य जानने चाहिए क्योंकि अध्यापन को ब्राह्मण की वृत्ति के रूप में धर्मशास्त्रों में कहा गया है। और
अध्यापन बिना शब्द ज्ञान के नहीं हो सकता और व्याकरण के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है शब्द ज्ञान का। असंदेहार्थम चाध्येयम व्याकरणम, असंदेहार्थम चाध्येयम व्याकरणम। शब्दार्थ वाक्यार्थों में संदेह ना हो इसके लिए भी व्याकरण पढ़ना चाहिए। जैसे याज्ञिक कर्मकांड का एक वाक्य इन्होंने दिखाया है, स्थूल पृषतीम अग्निवारुणीम अनड्बाहीम आलभेत। दो प्रकार का समास संभव है तो इसलिए संदेह हो सकता है। स्थूलानि पृशन्ति यस्याह ऐसा अर्थ अभिष्ट है, या स्थूला चासु पृशतीच ऐसा अर्थ अभिष्ट है। तो वहां पर संदेह में क्या हो सकता है, अर्थ का फिर अनिश्चय हो सकता है। यदि इस शब्द का ठीक से अर्थ ना हो पाए तो वाक्यार्थ भी ठीक से नहीं हो पाएगा। तो वहां कहते हैं कि वैयाकरण को संदेह नहीं होगा, क्योंकि वो स्वर से अर्थ को जान लेगा, स्वर से अर्थ को पहचान लेगा। क्या स्वर निश्चित किया है यहाँ पर? पूर्व पद का प्रकृति स्वर, पूर्व पद का प्रकृति स्वर है, माने कि बहुव्रीहि समास है। वाक्यार्थ क्या हो जाएगा फिर उसके अनुसार? स्थूल पृषद वाली, स्थूल बिंदुओं वाली गाय का आलभन करना है। ठीक है। बहुव्रीहौ स्थौल्यान्वयः पृषत्सु न तु गवी। गाय मोटी होनी चाहिए ऐसा नहीं अभिप्रेत है। पृषत उसके ऊपर जो चिन्ह है, बिंदु है, वो पृषत होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ते सुराः, ये प्रयोजन हम देख रहे थे। तो ते सुराः हेलयो हेलयेति कुर्वन्तः परा बभूवुः तस्माद् ब्राह्मणेन न म्लेच्छितवै नापभाषितवै। वे असुर हेलयो हेलयः ऐसा करते हुए पराजित हो गए। परा बभूवुः तस्माद् ब्राह्मणेन न म्लेच्छितवै, इसलिए ब्राह्मण को म्लेच्छ भाषण नहीं करना चाहिए। न म्लेच्छितवै को ही आगे खोल रहे हैं, नापभाषितवै, उसको अपभाषण अशुद्ध भाषण नहीं करना चाहिए, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं कि म्लेच्छ क्या है? म्लेच्छो हवा एष यद अपशब्द है, यह जो अपशब्द है यही म्लेच्छ है। ठीक है। वैसे भाषा में किन्हीं मनुष्यों के लिए भी म्लेच्छ शब्द प्रयुक्त होता है भाषा में, हिंदी साहित्य में भी। ये म्लेच्छ व्यक्ति है। म्लेच्छ उसी को कहा जा रहा है कि जिनकी भाषा अव्यक्त जैसी होती है उनको म्लेच्छ। लेकिन यहाँ पर इस वाक्य के अनुसार म्लेच्छो हवा एष यद अपशब्द। ठीक है। जो अपशब्द है, जो असाधु शब्द है, उसको म्लेच्छ ऐसा कहा जा रहा है। म्लेच्छामा भूम इत्यध्येयम व्याकरणम। अब देखो अग्रिम वाक्य में म्लेच्छामा भूम, यहाँ पे व्यक्ति पर आ गए। उससे ऊपर वाले वाक्य में म्लेच्छ को शब्द के लिए प्रयोग कर रहे थे ना, म्लेच्छो हवा एष यद अपशब्द। म्लेच्छ क्या है? जो यह अपशब्द है वही म्लेच्छ है। और म्लेच्छामा भूम, हम म्लेच्छ ना हो जाए। हम म्लेच्छ ना हो जाए मतलब हम म्लेच्छ शब्द बोलने वाले ना हो जाए। ठीक है। इत्यध्येयम व्याकरणम, इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। प्रदीप देखिए। ते सुरा हेलय इति निंदार्थवादेन न म्लेच्छितवै इति म्लेच्छनम निषिध्यते। अर्थवाद जो है निंदार्थवाद भी होता है, स्तुत्यर्थवाद भी होता है। ठीक है। तो यहाँ पे निंदा अर्थवाद के माध्यम से न म्लेच्छितवै इति म्लेच्छनम निषिध्यते, इस वाक्य के द्वारा अपभाषण नहीं करना चाहिए। तो ये म्लेच्छन का अर्थात अव्यक्त शब्दोच्चारण करने का, असाधु शब्दोच्चारण करने का निषेध किया जा रहा है। म्लेच्छनम निषिध्यते, अपभाषणम निषिध्यते। ठीक है। तत्र केचिदाहुः, तो उस प्रसंग में कुछ आचार्यगण ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर अपभाषण क्या है? तो है प्रयोगे है हयो इति प्लुते प्रकृति भावे च कर्तव्ये तद अकरणम
म्लेच्छनम् इति। है हे प्रयोगे है हयोः। है इसके प्रयोग में और हे इसके प्रयोग में, दूराधूते दूर से बुलाने में, यद वाक्यम वर्तते जो वाक्य वर्तमान हो, तत्र है हयोरेव प्लुतो भवति, वहां पे है और हे इनको प्लुत हो जाता है। ठीक है, इनको प्लुत हो जाता है, और जिसको प्लुत होता है उसको प्रकृति भाव भी विहित है उधर 6.1 में। क्या सूत्र है? प्लुत प्रगृह्य अच्छी नित्यम, उस सूत्र से प्रकृति भाव भी हो जाता है। तो जैसे यहाँ प्रयोग दिखाए हुए हई देवदत्त, हे देवदत्त, ठीक है, या फिर देवदत्त हई, देवदत्त हे, ठीक है। पुनर्हई हयोर ग्रहणम अनंतयोरपि यथा स्यात्, क्योंकि ऊपर से यहाँ पर वाक्य के टी भाग को प्लुत चल रहा है ना, वाक्य से टेहे प्लुतः उदात्तः, तो इसका मतलब जब वाक्य के अंत में हे आता या हई आता तभी उसको प्लुत हो सकता था, क्योंकि जो वाक्य का टी होगा वो वाक्य के अंतिम पद में ही मिलेगा। तो हई हे प्रयोगे हई हयो हो, इस सूत्र में 2 बार हई हे इनका प्रयोग किया है ना, ठीक है। नहीं तो बस ऐसे भी बोल सकते थे ना, हई हयो हो, इतना भी सूत्र बना सकते थे, तो उसका भी अर्थ हो जाता हई और हे इनको जो है वो प्लुत होता है जब ये वाक्य के टी भाग के रूप में हो। ठीक है, वाक्य के टी भाग के रूप में हो तो हई हे को प्लुत हो जाता है, माने वाक्य के अंत में होंगे तो हई हे के टी भाग को फिर प्लुत हो जाएगा, अंतोदात्त हो जाएगा, ये सूत्रार्थ बन जाता है। लेकिन सूत्र में 2 बार हई हे प्रयोगे हई हयो हो ऐसा पढ़ा है, तो काशिकाकार ने वहां लिखा है पुनर् हई हयोर ग्रहणम अनंतयोरपि यथा स्यात्, दोबारा हई और हे का ग्रहण इसीलिए किया है कि अनंत का भी हो जाए, अंत में जो नहीं है, जैसे दिखाया है ना हई देवदत्त, या जो आपके ये प्रयोग है हे लयो हे लयः, ये अंत में नहीं है ना हे, तो भी हो जाए, उसके लिए 2 बार ग्रहण है। तो सूत्रार्थ है हई और हे के प्रयोग में दूराधूते यद वाक्यम वर्तते तत्र हई हयोरेव प्लुतो भवति, निर्धारण हो गया 2 बार ग्रहण करने से। ठीक है, वाक्य के अन्य किसी टी भाग को प्लुत नहीं होगा, हई और हे को ही होगा, किसी वाक्य में हई और हे का प्रयोग है तो वही आचार्य कह रहे हैं कि हई है प्रयोगे हई हयो हो, इस सूत्र के द्वारा इति प्लुते प्रकृति भावे च कर्तव्य, इस सूत्र के द्वारा प्लुत और प्रकृति भाव कर्तव्य है, माने प्लुत इस सूत्र के द्वारा कर्तव्य है और प्रकृति भाव फिर प्लुत को प्राप्त होता ही है। प्लुत प्रगृह्य अच्छी नित्यम सूत्र से तो वो प्रकृति भाव भी करना चाहिए था, तो इन दोनों कार्यों के कर्तव्य होने पर तद अकरणम म्लेच्छनम इति, उन दोनों कार्यों का ना करना क्या है? म्लेच्छन है, उन दोनों कार्यों का ना करना ये अपशब्दता है यहाँ पर। पदद्विर्वचने कार्ये वाक्य द्विर्वचनम लत्तम च म्लेच्छनम इति अपरे, और कोई अन्य आचार्य तो कहते हैं कि नहीं, देखो यहाँ पे बात ये है कि ये हे लयः बोला ना, ये इन्होंने पूरा वाक्य को द्विर्वचन कर दिया। जो आपके 8.2 में द्विर्वचन है प्रारंभ में ही, वो या तो 8.1 में है ना द्विर्वचन, तो सर्वस्य द्वे, तो नित्य विप्सयोः आदि से हम द्विर्वचन करते हैं तो पूरे वाक्य को नहीं होता है ना। मान लो विप्सा अर्थ में कर रहे हैं हम कि सारे शत्रुओं को संबोधन करना चाह रहे हैं, जैसे ग्रामम ग्रामम रमणीयम बोलते हैं ना, तो प्रत्येक ग्राम में विप्सा की अपेक्षा होती है ना, ऐसे यहाँ सारे अरियों को कहना चाहते हैं तो हे अलयः हे अरयः अरयः ऐसे बोलना चाहिए था ना, केवल अरयः को ही द्विर्वचन होना चाहिए था, पूरे हे अरयः हे अरि, क्योंकि वहां पे सर्वस्य द्वे चल रहा है और पदस्य अधिकृत है, पदस्य चल रहा है ना, वैसे तो सर्वस्य द्वे चल रहा है, पर फिर भी विप्सा चूंकि अभी पदस्य तो आगे आएगा, 16वां सूत्र है पदस्य, तो
सर्वस्य स्थाने द्वे भवतः, एकस्य के द्वे भवतः, ये शब्द तश्च अर्थ तश्च उभयथान्तरतमे, एकस्य पचति शब्दस्य द्वौ पचति शब्दौ भवतः। सर्वस्य इति किं विस्पष्टार्थमेव, अथ पदस्य इत्येव कस्मान्नोच्यते नैवं शक्यम इह ही न स्यात् प्रपचति प्रपचति इति, इस तरह के प्रयोगों के लिए है ये। बाकी तो पद को ही द्विवचन होना है, सर्वस्य द्वे कहा है प्रपचति प्रपचति आदि के लिए, नहीं तो फिर प्रपचति में पदस्य कह देंगे तो प्रपचति तो दो पद है ना, तो फिर प्रपचति को पूरा द्विवचन नहीं हो पाएगा, प्रपचति प्रपचति ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इस भाई प्रपचति में मान लीजिए नित्यता की विवक्षा कर रहे हैं, तो प्रपचति प्रपचति ये द्विवचन चाहते हैं ना, तो यदि पद को द्विवचन होता है ऐसा कह दे तो फिर प्रपचति पूरे को द्विवचन नहीं हो पाएगा ना, या तो प्रपचति प्रपचति ऐसा कुछ द्विवचन होगा, या प्रपचति पचति ऐसा कुछ होगा, जबकि दोनों ही अनिष्ट हैं। चाहिए क्या है हमें, प्रपचति प्रपचति ऐसा चाहिए। तो इसलिए सर्वस्य कहा हुआ है विस्पष्टता के लिए। तो भी यहाँ पर अरयः को ही द्विवचन होना चाहिए था, पद को द्विवचन होना चाहिए था, ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं। पद द्विवचने कार्य वाक्य द्विवचनम, पद द्विवचन कार्य था, करना चाहिए था, उसके करने में वाक्य द्विवचन कर दिया है, और लत्वम च अरयः के रेफ को ल भी कर दिया है, लत्वादेश कर दिया है। ये दोनों ही म्लेच्छन है, ये दोनों ही अपशब्दत्व है, ये दोनों ही असाधु कार्य हैं। इति अपरे, ये कुछ अन्य आचार्य कहते हैं। न म्लेच्छी तवा इत्यस्य पर्यायः नापभाषी तवा इति, ये तो स्पष्ट ही है भाष्य में। कृत्यार्थेति तवई प्रत्ययः, कृत्यार्थ में तवई प्रत्ययः यहाँ हो रहा है। जो भाष्य की दूसरी पंक्ति है ना, तस्मात् ब्राह्मणेन न म्लेच्छी तवई नापभाषी तवई, यहाँ पे कृत्यार्थे सूत्र बोलिए आगे, तवई केन्यत्वनः, इस सूत्र से कृत्यार्थ में तवई प्रत्यय हुआ है। म्लेच्छ धातु आपकी है ही म्लेच्छ अव्यक्ते शब्दे, म्लेच्छ अव्यक्ते शब्दे है, उससे तवई प्रत्यय हो गया है। और ये जो न म्लेच्छी तवई नापभाषी तवई यहाँ पर है, ये आपका भाव में तवई प्रत्यय है, ठीक है। अग्रिम जो वाक्य है म्लेच्छोह वा एष यद अपशब्दः, उसको कह रहे हैं कर्मणि घय, ये कर्म में घय है। म्लेच्छते असौ यह स म्लेच्छः, अर्थात जिसको अव्यक्त बना दिया गया है, जिसमें कुछ ना कुछ असाधुता रह गई है, वो म्लेच्छ शब्द है, अपशब्द है। उद्योग देखिए, और एक म्लेच्छ धातु आपकी निंदा अर्थ में भी है, म्लेच्छामाभूम, म्लेच्छामाभूम, निंदितः माभूम, ऐसा भी हो सकता है। या म्लेच्छ व्यक्ति से भी बोल सकते हैं, म्लेच्छ भाषण करने वाले हम ना हो जाएं, ठीक है। उद्योत ननु परा बभूवुस्तस्मात् ब्राह्मणेन इति श्रुतौ पराभवस्य अपशब्द भाषण फलत्व अवगतेः पराभूता मा भूम इत्यध्येयमिति वक्तुम् उचितमताः निंदार्थवादेन इति। प्रदीप ने पहली पंक्ति में कहा है ना, निंदार्थवादेन न म्लेच्छितवैति म्लेच्छनम निषिध्यते, वो क्यों कहा, उसकी भूमिका उद्योतकार बना रहे हैं कि ननु परा बभूवुः, कि ये जो वाक्य है श्रुति का, ते सुरा हेलयो हेलयैति कुर्वन्तः परा बभूवुस्तस्मात् ब्राह्मणेन न म्लेच्छितवै नापभाषितवै इति श्रुतौ पराभवस्य अपशब्द भाषण फलत्वावगते। इस श्रुति में हमें क्या समझ आ रहा है कि पराभव किसका फल है, अपशब्द भाषण का फल है। पराभव किसका फल है, अपभाषण अपशब्द भाषण का फल है। इति श्रुतौ
पराभवस्य अपशब्द भाषण फलत्वावगते। इस श्रुति में पराभव के अपशब्द भाषण फलत्व की अवगति होने से पराभूता मा भूम इत्यध्येयम् इति वक्तुम् उचितम्। तो इसलिए पराभूता मा भूम, पराभूत ना हो जाए, इति अध्येयम् इति वक्तुम् उचितम्। तो फिर आचार्य को कहना चाहिए था पराभूता मा भूम इत्यध्येयम् व्याकरणम्, लेकिन आचार्य ने तो क्या कहा है, म्लेच्छा मा भूम इत्यध्येयम् व्याकरणम्। ठीक है, म्लेच्छा मा भूम इत्यध्येयम् व्याकरणम। निंदित ना हो जाए या अव्यक्त शब्द बोलने वाले हम ना हो जाएं, इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। ऐसा बोला, जबकि बोलना क्या चाहिए था, पराभूता मा भूम, क्योंकि अब शब्द भाषण का फल तो यही है ना, पराभूत हो जाएंगे। तो जैसे असुर पराभूत हो गए, वैसे हम पराभूत हो सकते हैं, इसलिए पराभूता मा भूम इत्यध्येयम् व्याकरणम, ऐसा इति वक्तुम् उचितम्। तो उसका उत्तर दे रहे हैं प्रदीपकार कि निंदार्थवादेन न म्लेच्छितवैति म्लेच्छनम निषिध्यते। निंदार्थवाद से आचार्य निंदार्थवाद का प्रयोग कर रहे हैं कि न म्लेच्छितवै, अपभाषण नहीं करना चाहिए। उसका अपने आप ही अर्थापत्ति से क्या अर्थ निकलेगा कि नहीं तो पराजित हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अच्छे कार्यों में होता है, कोई बालक अच्छे से व्यायाम आदि करता हो और अच्छा हृष्ट पुष्ट हो, तो किसी दूसरे बालक के माता पिता उसको देख करके कहते हैं कि देखो वो कितना हृष्ट पुष्ट है, वो व्यायाम करता है। तो ये स्तुत्य अर्थवाद हो रहा है। अभिप्राय क्या है, ये नहीं कहना चाहते कि वो कितना अच्छा है आदि, वो क्या कहना क्या चाहते हैं, तुम भी किया करो तो ऐसे हो सकते हो, है ना। इसी तरह से निंदार्थवाद में कोई बालक पढ़ता लिखता नहीं हो और फेल हो गया हो और उसकी दुर्गति हो रखी हो, आगे जो है वो कहीं पर मतलब कार्य आदि में भी प्रवृत्ति ना हुई हो, उसका जीवन खराब हो रखा हो, तो ऐसे ही किसी दूसरे का बालक ना पढ़ लिख रहा हो तो फिर वो उसको कहते हैं कि देखो वो पढ़ा लिखा नहीं ना, अब इसलिए ऐसे हो रखा है। तो क्या कहना चाहते हैं वस्तुतः कि नहीं पढ़ो लिखोगे तो ऐसे हो जाओगे, यही अभिप्राय होता है ना। कह तो नहीं रहे सीधे कि तुम नहीं पढ़े लिखोगे तो ऐसे हो जाओगे, उसको एग्जाम्पल के रूप में दिखा रहे हैं कि देखो बिल्कुल वैसा ही तो यहाँ पे है ना, कि उन्होंने हेलय ऐसे अशुद्ध बोला और वो पराजित हो गए, तो इसलिए अपभाषण नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसका अर्थ अपने आप से, ये निंदार्थवाद हो गया, इसका अर्थापत्ति अपने आप से क्या निकलेगी, नहीं तो पराजित हो जाओगे, अब भाषण करोगे तो पराजित हो जाओगे। तो भले ही सीधे सीधे नहीं कहा है, निंदार्थवाद है, निंदार्थवाद की परिणति, उसका परिवसान तो उसी अर्थ में जाकर के होता है कि नहीं अपभाषण करोगे, यदि साधु शब्द नहीं बोलोगे तो पराजित हो जाओगे। ठीक है, चलिए, तो उद्योत ने यहाँ ये दिखाया है कि ये कोई दोष नहीं है कि पराभूता मा भूम इत्यध्येयम् व्याकरणम, ये नहीं बोला, निंदार्थवाद का प्रयोग है। और निंदार्थवाद के द्वारा अंततः जब आचार्य बोल रहे हैं म्लेच्छा मा भूम इत्यध्येयम् व्याकरणम, तो उसका अभिप्राय भी यही है। ठीक है, कि हम म्लेच्छ ना हो जाए इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। तो इसका अभिप्राय भी यही है कि म्लेच्छ हो जाएंगे अपभाषण के द्वारा तो फिर पराजित हो जाएंगे, पराजित ना हो, पराभूत ना हो, इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। चलिए आगे, द्रव्य संस्कार कर्मसु परार्थत्वात् फलश्रुतिरर्थवादः स्यात् इति न्यायेन यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापं श्लोकं शृणोति इत्यादौ अपाप श्लोक श्रवणस्य प्राशस्त्य मात्र परत्ववदस्य निंदा मात्र परत्वादिति भावः प्रकरणाच्च कृत्वंगोऽयं निषेधः। द्रव्य संस्कार कर्मसु परार्थत्वात्, पूर्व मीमांसा का सूत्र दिखा रहे हैं, उद्धृत कर रहे हैं, द्रव्य संस्कार कर्मसु परार्थत्वात् फलश्रुतिरर्थवादः स्यात्। द्रव्य संस्कार करने वाले कार्यों में, द्रव्य के संस्कार के लिए जो कर्म अर्थात क्रियाएं निष्पन्न की जाती हैं, उनमें परार्थत्वात् फलश्रुतिरर्थवादः स्यात्,
उनमें परार्थ होने से वहाँ जो फलश्रुति कही गई होती है उसको अर्थवाद जानना चाहिए। ठीक है, मीमांसा का न्याय एक दिखा रहे हैं ये कि द्रव्य संस्कार कर्मों में परार्थ होने से जो फलश्रुति है वो अर्थवाद होती है, ऐसा समझना चाहिए। जैसे आगे उदाहरण देखिए तो समझ आएगा। इति न्यायेन यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति। यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति, जुहु एक पात्र है प्रयोग करने के लिए याग में, तो उसको कहते हैं कि जब उसको यदि जो है जिसकी वो पर्णमयी हो, पर्ण से बनी हुई हो, पर्ण यहाँ पे पलाश को लेते हैं ऐसा समझिए। हाँ, पलाश एक वृक्ष विशेष है। तो यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति, जिसकी जुहु पर्णमयी होती है, न स पापम श्लोकम शृणोति, वो पाप श्लोक को नहीं सुनता है, माने वो निंदा का भाग नहीं होता है। श्लोक तो कीर्ति को कहते हैं और पापम श्लोकम हो गया तो माने बदनामी को नहीं सुनता है, अर्थात निंदा को नहीं सुनता है। तो पाप श्लोक श्रवणाभाव को यहाँ बताया जा रहा है ना, ये फलश्रुति है। द्रव्य संस्कार कर्म है एक तरह से, ठीक है, एक वस्तु विशिष्ट प्रयुक्त होनी है उसके संदर्भ में, या फिर ये तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं। अभी पूरा प्रकरण हमारे सामने नहीं है। द्रव्य संस्कार और कर्म इनके संदर्भ में, ठीक है, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। द्रव्य संस्कार और कर्म इनके संदर्भ में जो फलश्रुति होती है वो अर्थवाद समझी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सीधे जो बात कही जा रही है उसके लिए नहीं है, वो परार्थ है, अन्य किसी प्रयोजन के लिए। जैसे अभी बताया था ना उदाहरण दे करके कि हम उसको कहते हैं कि देखो वो रोज व्यायाम करता है, तो ये नहीं बताना चाह रहे कि वो रोज व्यायाम करता है, क्या कहना क्या चाह रहे हैं? परार्थत्वात्, तुम भी किया करो। उसका सीधे सीधे वो अर्थ नहीं है। जैसे कि आपके वो व्यंग्योक्ति होती है ना काव्य में, जहाँ सीधा सीधा अर्थ नहीं कहते, लेकिन जो कह रहे हैं उसके द्वारा किसी और अर्थ को बताना चाह रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे कह रहे हैं परार्थत्वात्, वो किसी और बात को कहने के लिए है। वस्तुतः वो वाक्य निंदा परक या स्तुति परक जो वाक्य है वो सीधे सीधे ठीक उसी अर्थ को कहेगा, ऐसे नहीं। उसके माध्यम से हम और कुछ कहना चाहते हैं। जब ऐसी स्थिति होती है तो उसी स्थिति को शास्त्र में अर्थवाद ऐसा कहा जाता है।